गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों आज है 5 अगस्त और 5 अगस्त से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था जो था राजस्थान में किसकी अध्यक्षता में 7वां राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया है। तो राजस्थान में 7वें राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया है अरुण कुमार चतुर्वेदी की अध्यक्षता में। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने सी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। जी हाँ दोस्तों, अरुण चतुर्वेदी इनकी अध्यक्षता में राजस्थान का 7वां राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया है। इसमें जो सचिव बनाया गया है सदस्य सचिव श्री नरेश कुमार ठकराल को, जो कि सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी है। कार्यकाल आयोग के अध्यक्ष का और सदस्य सचिव का इस अधिसूचना की तारीख 1 अगस्त से लेकर 5 वर्ष तक की अवधि तक एक पद धारण करेंगे। तो यानी इनका कार्यकाल 5 साल का रहेगा। आयोग सभी स्तरों पर पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनरावलोकन करता है और निम्नलिखित विषयों के संबंध में महत्वपूर्ण सिफारिश भी देता है। इसके अलावा जो छठे राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष है प्रद्युमन सिंह। तो पूरा डिटेल में हम नहीं जानेंगे कि कौन कौन से विषयों पर सिफारिश देता है। तो इसकी नियुक्ति है वो राज्य वित्त आयोग की राज्यपाल के द्वारा की जाती है। छठे राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष प्रद्युमन सिंह थे। अब 7वां राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया जिसके अध्यक्ष है अरुण कुमार चतुर्वेदी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के राजस्थान करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, प्लास्टिनेशन तकनीक से ऑर्गन तैयार करने वाला देश का पहला आयुर्वेद संस्थान कौन है। यहाँ दोस्तों, प्लास्टिनेशन तकनीक से ऑर्गन तैयार करने वाला देश का पहला आयुर्वेद संस्थान है राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर। यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो प्लास्टिनेशन तकनीक से ऑर्गन तैयार करने वाला देश का पहला आयुर्वेदिक संस्थान है एनआईए जयपुर, यानी राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर है, जहाँ के एनाटॉमी विभाग ने प्लास्टिनेशन तकनीक से मस्तिष्क, फेफड़ों जैसे कई ऑर्गन तैयार किए हैं। यह उपलब्धि हासिल करने वाला ये देश का पहला सरकारी आयुर्वेद संस्थान है। प्लास्टिनेशन तकनीक के जरिए किसी भी अंग को लंबे समय तक बिना किसी केमिकल के संरक्षित रखा जा सकता है। तकनीक में पहले ऑर्गन की सफाई कर इसमें सिलिकॉन भरा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में किस जिले के अंशुमान शेखावत ने विश्व यूनिवर्सिटी गेम्स जर्मनी में भारतीय बास्केटबॉल टीम का प्रतिनिधित्व किया था। तो अंशुमान शेखावत, इनका संबंध राजस्थान के जयपुर से है और इन्होंने हाल ही में विश्व यूनिवर्सिटी गेम्स जर्मनी में भारतीय बास्केटबॉल टीम का प्रतिनिधित्व किया था। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो चर्चित खिलाड़ी अंशुमान शेखावत, इनका आपको ध्यान में रखना है कि इनका संबंध किस खेल से है, बास्केटबॉल से है। इनका संबंध राजस्थान के जयपुर से है और इन्होंने विश्व यूनिवर्सिटी गेम्स जर्मनी में भारतीय बास्केटबॉल टीम का प्रतिनिधित्व किया था। अंशुमान को पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला की ओर से नेशनल यूनिवर्सिटी गेम्स में शानदार प्रदर्शन के आधार पर चयनित किया गया था। वर्तमान में राजस्थान सीनियर बास्केटबॉल टीम के खिलाड़ी है अंशुमान शेखावत। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार अब कितने साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों को उनको घर पर ही इलाज की चिकित्सा सेवाएं शुरू करने जा रही है। यहाँ दोस्तों, राजस्थान में अब 60 साल से अधिक उम्र के जो बुजुर्ग हैं वो घर पर ही इलाज की सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। इसके लिए राजस्थान सरकार ने एक महत्वाकांक्षी योजना शुरू की है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में अब 60 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों को घर पर ही इलाज की चिकित्सा सुविधा मुहैया करवाई जाएगी। जहाँ गंभीर बीमारियों से ग्रसित बुजुर्गों को इसके बाद रूटीन इलाज, दवा और चिकित्सकीय परामर्श के लिए अस्पताल नहीं आना पड़ेगा। उनके इलाज के लिए चिकित्सा विभाग की टीम खुद उनके घर पहुंचेगी। राजस्थान में वर्तमान में 15 जिलों में छोटे स्तर पर प्रायोगिक रूप से मरु प्रकाश होम बेस पैलिएटिव केयर नाम से यह प्रोजेक्ट अप्रैल माह में शुरू किया गया था। अगस्त माह से प्रदेश में यह सेवा वृहद स्तर पर सीएमएचओ की देखरेख में चलेगी। देश में राजस्थान देश का पहला ऐसा राज्य होगा जहां पर घर पर ही बीमार बुजुर्गों को चिकित्सा विभाग होम केयर मेडिकल सर्विस मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में राजस्थान में मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना के अंतर्गत कितने रुपए तक का मुफ्त इलाज उपलब्ध करवाया जाएगा। तो ये क्वेश्चन पीछे एग्जाम में भी पूछा जा चुका है और आगे भी ये क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। तो मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना, इसके अंतर्गत 50 लाख रुपए तक का इलाज है वो दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित बच्चों को मिलेगा, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। तो दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित बच्चों के इलाज के लिए मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना जो कि राजस्थान में संचालित की जा रही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में अब दुर्लभ बीमारियों से प्रभावित बच्चों के लिए नई योजना लागू की गई है। योजना का नाम है मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना। इसके सारे ही फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। इसमें 18 साल तक के बच्चों को चिकित्सा सहायता के साथ साथ आर्थिक मदद भी इसमें दी जाएगी। योजना के तहत दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित बच्चों को हर महीने 5,000 रुपये की आर्थिक सहायता राशि मिलेगी। 50 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज भी उपलब्ध करवाया जाएगा। इस योजना के माध्यम से 56 प्रकार के विभिन्न जो दुर्लभ बीमारियों का इलाज है वो इसमें किया जाएगा। मुख्य उद्देश्य दुर्लभ बीमारियों से ग्रसित बच्चों को उनके परिवारों को आर्थिक सहायता राशि प्रदान करना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दौसा जिले के डूंगरपुर गांव में, ये गांव है डूंगरपुर जिला नहीं है, दौसा में एक डूंगरपुर गांव है, इस गांव में ईसरदा दौसा पेयजल परियोजना का शिलान्यास कब किया है। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस परियोजना का शिलान्यास 4 अगस्त को किया है दौसा से। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 4 अगस्त 2025 को दौसा जिले के लालसोट विधानसभा क्षेत्र में स्थित डूंगरपुर गांव में आयोजित समारोह में रिमोट का बटन दबाकर ईसरदा दौसा पेयजल परियोजना का शिलान्यास किया था। जहाँ ईसरदा दौसा पेयजल परियोजना, इसके तहत लालसोट में लगभग 350 करोड़ रुपए की लागत से 8 स्वच्छ जलाशय, 5 पंप हाउस, इसके अलावा 47 उच्च जलाशय और पाइपलाइंस का निर्माण किया जाएगा। वर्ष 2027 तक पूर्ण किए जाने वाले इन कार्यों से 302 गांवों की लगभग 5,58,000 आबादी और लालसोट की करीब 69,000 आबादी को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध हो सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार ने छोटे शहरों और नगरों में पीएनजी और सीएनजी नेटवर्क के विकास के लिए कौन सी नीति लागू की है। तो इसके लिए राजस्थान सरकार के द्वारा राजस्थान सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नीति 2025 को लागू किया गया है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान सरकार के द्वारा छोटे शहरों और नगरों में पीएनजी और सीएनजी नेटवर्क के विकास के लिए राजस्थान सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नीति यानी सीजीडी नीति 2025 को लागू किया है। इस नीति के तहत सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों के लिए नए अवसर उत्पन्न होंगे। इससे राज्य में कार्बन उत्सर्जन घटाने में मदद मिलेगी और स्वच्छ, सुरक्षित एवं पर्यावरणीय अनुकूल प्राकृतिक गैस की पहुंच आम जन तक सुलभ हो सकेगी। इसके लिए सीजीडी पोर्टल भी विकसित किया जाएगा। यह नीति 31 मार्च 2029 तक तथा अन्य नीति लागू होने तक प्रभावी रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी का 68वां स्थापना दिवस कब मनाया गया था। तो राजस्थान भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी का जो 68वां स्थापना दिवस है वो मनाया गया था 15 जुलाई को। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी का 68वां स्थापना दिवस समारोह 15 जुलाई को राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में आयोजित किया गया था। समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इसमें शामिल रहे थे। वर्ष 1957 में राजस्थान सरकार के गृह विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में विशेष पुलिस महानिरीक्षक की अध्यक्षता में राजस्थान पुलिस की एक अलग भ्रष्टाचार निरोधक शाखा की स्थापना वो 1957 में की गई थी। तो राजस्थान भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी का 68वां स्थापना दिवस मनाया गया था 15 जुलाई को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर के प्रबंधन हेतु किसकी अध्यक्षता में 15 सदस्यीय गवर्निंग बोर्ड का गठन किया जाएगा। तो राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर के प्रबंधन के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में ये 15 सदस्यीय गवर्निंग बोर्ड का गठन होगा, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर के प्रबंधन हेतु गठित कार्यकारी समिति और गवर्निंग बोर्ड के पुनर्गठन का निर्णय लिया गया था।
इसका प्रबंधन अब राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर सोसाइटी के माध्यम से किया जाएगा। इसके लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में 6 सरकारी सदस्य, 6 राज्य सरकार के द्वारा नामित सदस्य और RIC यानी राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर के 2 सदस्यों और राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर के निदेशक सहित 15 सदस्यीय गवर्निंग बोर्ड का गठन किया जाएगा। तो मुख्य सचिव की अध्यक्षता में इस गवर्निंग बोर्ड का अध्यक्ष होगा और वर्तमान में मुख्य सचिव है सुधांशु पंत। इसके अलावा इस प्रकार की जो कार्यकारी समिति का भी गठन इसमें किया जाएगा। नेक्स्ट है, पहली बार बिम्स्टेक पारंपरिक संगीत महोत्सव कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो पहली बार बिम्स्टेक पारंपरिक संगीत महोत्सव जिसका आयोजन नई दिल्ली में हो रहा है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो पहली बार बिम्स्टेक पारंपरिक संगीत महोत्सव नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। इस महोत्सव का उद्घाटन विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 4 अगस्त को किया है। इस महोत्सव की अगर बात करें तो इसमें कलाकारों में 7 बिम्स्टेक देशों के कलाकार शामिल हैं, जिसमें भारत, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड है। महोत्सव का शीर्षक है सप्त सुर 7 राष्ट्र एक राग। यह महोत्सव भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ICCR द्वारा आयोजित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नई दिल्ली में राष्ट्रीय अंगदान दिवस के अवसर पर किस राज्य को देश में अग्रणी रहने पर अंगदान के क्षेत्र में सम्मानित किया गया था? तो तेलंगाना देश में अग्रणी है अंगदान में, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय अंगदान दिवस के अवसर पर तेलंगाना को सम्मानित किया गया था। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो अंगदान के क्षेत्र में तेलंगाना देश में अग्रणी राज्य है और राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है तेलंगाना ने भारत में सर्वाधिक अंगदान दर है वो दर्ज की है। नई दिल्ली में राष्ट्रीय अंगदान दिवस के अवसर पर राज्य को सम्मानित किया गया था तेलंगाना को। राष्ट्रीय अंगदान दिवस हर साल 3 अगस्त को मनाया जाता है। तेलंगाना में साल 2024 में प्रति 10 लाख पर 4.88 अंगदान दर्ज किए गए थे जो ऑर्गन डोनेट हुए थे। राष्ट्रीय औसत प्रति 10 लाख जनसंख्या पर केवल 0.8 था। ये पुरस्कार NOTTO यानी राष्ट्रीय अंग एवं ऊतक प्रत्यारोपण संगठन के द्वारा प्रदान किया जाता है। अब बात करते हैं आज के हमारे क्विज के, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का क्विज है, राजस्थान में अब राज्य स्तर पर टॉपर बालिकाओं को कितने हजार रुपये तक का पद्माक्षी पुरस्कार दिया जाएगा? एक बार फिर से सुनेगा, राजस्थान में अब राज्य स्तर पर टॉपर बालिकाओं को कितने हजार रुपये तक का पद्माक्षी पुरस्कार दिया जाएगा? सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे आप लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चैनल पे नए जुड़े हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें। इस वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, आज मेरा जन्मदिन है और जन्मदिन के अवसर पर आपके लिए काफ़ी सुनहरा अवसर है। यहाँ राजस्थान करंट अफेयर्स 2025 एग्ज़ाम बूस्टर कोर्स जो आपको GK सर्च इंजन एप्लीकेशन पे मिल जाएगा, इसमें आप 25% डिस्काउंट का लाभ उठा सकते हैं। जी हाँ, जनवरी से लेकर दिसंबर 2025 तक राजस्थान करंट अफेयर्स आपको व्याख्या सहित मिलेगा। प्रतिमाह अपडेटेड ये मिलता रहेगा। 2024 का भी पूरा राजस्थान करंट अफेयर्स 1000 से ज़्यादा क्वेश्चन आपको इसमें व्याख्या सहित मिल जाएंगे। इसके अलावा अन्य महत्वपूर्ण PDF जो एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, जिसमें अलग अलग योजनाएं हैं, आर्थिक समीक्षा, बजट, राजस्थान के प्रमुख आयोग, नीतियाँ कौन क्या है, इनकी PDF आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो ये आप नंबर है, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा GK सर्च इंजन एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसमें आपको कूपन कोड लगाना होगा। कूपन कोड है PKS25। जी हाँ, PKS25। इस कूपन कोड का यूज़ है वो आप कर सकते हैं और इसमें 25% तक डिस्काउंट है वो आपको इस कोर्स पे मिल जाएगी। तो इसे आप ज़रूर लीजिए। जो आपके आने वाले सभी एग्ज़ाम, चाहे वो रीट का हो, राजस्थान पुलिस का हो, इन सभी के लिए महत्वपूर्ण है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।